सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 40वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। आज चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 32 में भाष्य की दूसरी पंक्ति, इसमें ये बताया गया है कि कालस्य क्रियावत्वम उत्पादनादि क्रिया व्यापाराश्रयत्वात्। तो काल को तो द्रव्य कहा गया है और द्रव्य उसको कहा जाता है कि जिसमें क्रिया और गुण और जो समवायी कारण हो किसी का, उसको द्रव्य कहते हैं। तो अब काल में क्रिया है, इसको दिखाने के लिए इन्होंने कहा कि जो उत्पाद आदि जो क्रियाएं होती हैं वो सब काल के ही आश्रित हैं, काल में ही होती हैं, इसलिए काल क्रियावान है, इसलिए क्रियावान होने से वो द्रव्य है। ही मत बोलिए, ही मत बोलिए। काल में ही आश्रित होती है, काल में आश्रित होती है। ठीक जी है? हाँ, काल में आश्रित होती हैं। और अब अगर हम ऐसे ही देखें तो फिर जो सारे द्रव्य हैं वो भी काल से बाहर नहीं है, काल में ही विद्यमान है। तो इस दृष्टि से क्योंकि काल के ही आश्रित वो द्रव्य हो गए, काल से वो कभी पृथक नहीं होते, इसलिए उसको मतलब ये सारे द्रव्य काल के समवायी कारण हो जाएंगे। क्योंकि समवायी में भी वैसे ही होता है कि जो उसमें हमेशा विद्यमान रहता है, जो उससे पृथक नहीं होता है। तो फिर काल का समवायी कारण भी द्रव्य आदि हो जाएंगे, तो फिर काल नित्य कैसे हो सकता है? आपका कहना है कि जितने द्रव्य हैं वो चूंकि काल में रहते हैं इसलिए वे काल के समवायी कारण हो जाएंगे। समवायी कारण क्यों हो जाएंगे? वो काल में रहते हैं, काल में रहते हैं। तो कार्य द्रव्य कार्य में कारण में रहता है या कारण द्रव्य कार्य में रहता है? एक कथन की दृष्टि से कारण में कार्य रहता है, कारण से कि मिट्टी में घड़ा है। ठीक है, एक दृष्टि से कह सकते हैं कि घड़े में मिट्टी है, वो अलग बात हुई। तो समस्त क्रियाओं का आश्रय काल है, काल के बिना वो क्रियाएं नहीं हो सकती। ठीक है, आश्रय के रूप में है, वहां तक ठीक है। और जो आप दूसरे ढंग से उसको कह सकते हैं कि इसको जो द्रव्यत्व कहा गया, तो इसका नित्यत्व जो कहा गया, तो नित्यत्व में अद्रव्यत्वेन अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन तस्य तथा क्रियावत्वेन गुणवत्वेन च विज्ञेयम कालस्य द्रव्यत्वम। द्रव्यत्व जो है उसका अद्रव्यत्वेन अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन, इसको आप संभवतः मुख्य कहना चाहते हैं कि फिर तो काल में भी अनेक द्रव्य रहते हैं, अनेक द्रव्य के कारण से फिर उसको नित्य नहीं माना जा सकता। अन्य द्रव्य के मिश्रण से जो रहित होता है उसी को नित्य कहा गया था। तो अन्य द्रव्यों का मिश्रण, तो यहां पर इन्होंने जो स्पष्ट कहा अद्रव्यत्वेन अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन, तो काल में ये सब वस्तुएं रह रही हैं, जड़ चेतन उस दृष्टि से कथन करेंगे, लेकिन ये काल में मिश्रित नहीं हो रही हैं। काल इन द्रव्यों से मिश्रित है ऐसा नहीं कह सकते। काल अपने आप में फिर भी स्वतंत्र ही है। अनित्य द्रव्य वो होता है जिसमें अनेक द्रव्यों का संयोग हो, वो अनित्य होता है, उसमें तो वो मिश्रण ही होता है। वहां पर काल में ये वस्तुएं हैं या किसी भी वस्तु के साथ में काल जुड़ा हुआ है, अनित्य वस्तुओं के साथ तो जुड़ा हुआ है ही, नित्य वस्तुओं के साथ नित्य रूप में, पर उसको काल जुड़ा हुआ इसलिए नहीं कहते हैं जैसा पहले आया था, क्योंकि काल कब से शुरू हुआ वो नहीं कह सकते, वस्तु कब से शुरू हुई नहीं कह सकते, ऐसे ही अंत में नहीं कह सकते। इसलिए नित्य द्रव्यों को छोड़ करके उन्होंने कहा था अनित्य द्रव्यों में काल रहता है। अब जब काल में वस्तुएं रहती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि काल तो सर्वव्यापक है, सब जगह है,
और वस्तुएं भी उसके साथ साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी वस्तु है तो उसके साथ में काल जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन काल और वस्तुओं का मिश्रण नहीं है। ये जो क्रियावत्व बताया था उसमें तो क्या था, क्रियावत्तम उत्पादनादि क्रिया व्यापाराश्रयत्वात्, इन क्रियाओं का आश्रय है, वो आधार है कि यदि काल नहीं होगा तो ये क्रियाएं नहीं हो सकती। और अद्रव्यत्व ने जो कहा गया कि अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित है ये, भले ही काल के साथ में जहां जहां काल है वहां वहां वस्तुएं, या तो जहां वस्तुएं वहां काल भी है, ये सत्य होते हुए भी काल और द्रव्यों का परस्पर मिश्रण नहीं कहा है। अब मिश्रण राहित्य है, यदि उसका मिश्रण होता तो वो अनेक द्रव्य वाला हो जाता। यदि उनका मिश्रण होता तो अनेक द्रव्य वाला होता। मिश्रण नहीं है इसलिए अनेक द्रव्य वाला नहीं, इसलिए वो अनित्य भी नहीं है। और कोई? आचार्य जी, अभी तक हमने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायी के विषय में पढ़ा। तो द्रव्य के गुण और द्रव्य के कर्म, द्रव्य में आश्रित कर्म, तो मेरी शंका ये है कि द्रव्य का धर्म क्या होता है? जैसे कि हम पढ़ते हैं विभिन्न शास्त्रों में और इस बात का व्यवहार भी करते हैं कि इस वस्तु का धर्म ऐसा है, इस द्रव्य का धर्म ऐसा है। तो धर्म शब्द की इन सब से क्या भिन्नता है और क्या समानता है? धर्म उसकी जिस चीज को उसने धारण कर रखा है, जो चीजें उसमें रहती हैं, तो द्रव्य के अंदर गुण रहते हैं, गुणों को सामान्य रूप से धर्म कहा जाता है। गुणों को धर्म कहा जाता है। किसी भी द्रव्य में जो गुण होते हैं उनको उसके धर्म कहा जाता है। क्रिया के रूप में भी उसका स्वभाव है, वो ऐसा करता है, ऐसा होता है उसमें, तो क्रिया को भी जोड़ सकते हैं। नहीं तो मुख्य रूप से गुणों को धर्म के रूप में कहा जाता है। और एक प्रश्न और है, अभी नव द्रव्यों में आत्मा जो द्रव्य था उसमें आपने कहा था कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों का उससे ग्रहण होता है। तो हमने तीसरे अध्याय में प्रथम और द्वितीय आहिनिक में जीवात्मा के गुणों का उसमें ग्रहण किया, परंतु परमात्मा के गुणों का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं आया। तो फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उससे परमात्मा का भी ग्रहण होता है? आत्म शब्द से, चूंकि परमात्मा भी है, परमात्मा का भी अस्तित्व है, तो कोई यदि ये प्रश्न करे कि इनमें परमात्मा का तो ग्रहण आया ही नहीं, दो दृष्टि से कह सकते हैं। ईश्वर की तो सत्ता स्वीकार करते ही हैं, ईश्वर की सत्ता तो यहां पर स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर के गुणधर्मों को यहां पर नहीं बताया गया। यहां का विषय इन्होंने उसको नहीं लिया है इस रूप में, उसका कोई वर्णन उस तरह से नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई कहे कि इसमें किसमें ग्रहण करेंगे, तो ठीक है, आत्म तत्व में ग्रहण कर सकते हैं। वर्णन नहीं किया इन्होंने उसका, लेकिन यदि ग्रहण करना चाहते हैं तो आत्म शब्द में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी जो प्राणापान निमेश उन्मेष आदि लक्षण बताए गए वो तो जीवात्मा के ही हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न जो बताए गए यहाँ पर, वो जीवात्मा को लेकर के ही है, परमात्मा को लेकर के नहीं है। और यदि परमात्मा पे हम कुछ घटाना भी चाहें तो वहां पर हम ज्ञान गुण है, प्रयत्न है, इच्छा द्वेष है, वो भी जोड़ सकते हैं कि परमात्मा ये चाहता है और ये नहीं चाहता है, प्रीति अप्रीति की दृष्टि से, कि ऐसा संसार बने, ऐसा संसार ना बने, जीवात्माएं ऐसी हों, जीवात्माएं ऐसी ना हो, ऐसा करें ऐसा ना करें। ये जो विधि निषेध वेद में हमारे को मिलता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि परमात्मा की प्रीति अप्रीति या तो यानी इच्छा अनिच्छा है। प्रयत्न है ही परमात्मा में, प्रयत्न गुण है, ज्ञान गुण है, तो इन गुणों के आधार पर भी आत्मा की सिद्धि यानी परमात्मा की सिद्धि की जा सकती है। लेकिन हाँ, प्राणापान निमेश उन्मेष, जीवन, मनोगति, इंद्रियांतर विकार, ये चीजें वहां पर परमात्मा में संभव नहीं है। परंतु शास्त्र तो इस विषय में कुछ भी नहीं कहता है, कोई सूत्र भी ऐसा नहीं है। तो वो तो कहा ही ना आपको, वो नहीं है। ये तो मैंने कहा अगर चाहें तो, अगर इसमें से कुछ गुणों के आधार पर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, अलग से तो नहीं है। ठीक है। और कोई? हाँ, वायु के नित्यत्व के प्रसंग में एक शंका है। 22वें वायु के नित्यत्व के प्रसंग हाँ, में, हाँ, इसमें वायु को नित्यत्व बताया गया है क्योंकि वह अन्य समवायी द्रव्यों के अनाश्रित है। हाँ, उनका मिश्रण नहीं है। हाँ। और वो निरवयवी है, अवयवी नहीं है, इसलिए
यानी यदि वायु कार्य रूप में हो तो वो अनित्य हो जाएगी, नित्य नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ कारण भी रूप में, कारण रूप में ही मानना पड़ेगा, कार्य रूप में न मान करके कारण रूप में ही मानना होगा। ठीक है, लेकिन जो वायुमंडल में जो वायु है ये तो कार्य रूप में है, ये तो स्थूल वायु है, क्योंकि कार्य तो द्विअणुक और त्रिश्रेणी से ही प्रारंभ हो जाता है, और ये जो वायु है ये यौगिक रूप में है। और आचार्य आनंद प्रकाश जी ने भी कार्य रूप में ही माना है, इसे स्थूल माना है वायुमंडल की वायु को। और यहाँ भाष्य में भी 27 पृष्ठ पे यहाँ भी वायु को कार्य रूप में माना है, 25वें सूत्र में, इसकी भाष्य की दूसरी पंक्ति में, पृथिव्याः कार्यम पार्थिवम अपाम कार्यम अपाम तेजसः कार्यम तेजसम वायुः कार्यम वायव्यम। तो अन्य तीनों प्रारंभिक द्रव्य हैं, उनसे ही समानता है इसकी, तो वो भी नित्य होनी चाहिए या फिर नहीं ये भी ऐसा अनित्य होनी ऐसा चाहिए? तो नहीं कह सकते, इस रूप में नहीं। वायु का कार्य तो वायव्य, जो वायु से बनता है वो वायव्य कहलाएगा, लेकिन वायु को तो नित्य ही माना है और बाकी चीजों को अनित्य माना ही है इन्होंने। किसी का कार्य होता है, इससे वो सब समान हो जाए ऐसा नहीं है। जैसे सांख्य की दृष्टि से भी देखें तो मूल प्रकृति से कार्य चीजें बनती हैं। मिट्टी से भी घड़ा बनता है तो हम कहें कि मिट्टी तो अनित्य है, ऐसे ही मूल प्रकृति से महतत्व अहंकार आदि बनते हैं, तो इसलिए मूल प्रकृति भी अनित्य हो, ये तो कोई हेतु नहीं हुआ। किससे बना है वो तो मूल कारण से भी बनता है और नित्य कारण से भी बनता है, अनित्य कारण से भी चीजें बनती हैं, वो कोई बात नहीं है। यहाँ जो वायुमंडल में जो उपस्थित वायु है यौगिक के रूप में है, कार्य रूप में है, तो इसे कार्य रूप में अनित्य ही, मान सकते हैं? कार्य रूप में मानना चाहिए और उस दृष्टि से इसको अनित्य कह सकते हैं। यहाँ केवल वायु को ही नित्य क्यों कहा? अन्यों को भी कहना चाहिए, पृथ्वी जल और तेज को इनको भी। नित्य क्यों नहीं कहा? हाँ, उसके लिए तो कारण इन्होंने बताया कि वायु में अन्य द्रव्यों के मिश्रण की रहितता है, अन्य द्रव्य नहीं है, जबकि अग्नि जल और वायु, अग्नि जल और पृथ्वी में पीछे से, यानी अग्नि में वायु का मिश्रण है, जल में अग्नि वायु का मिश्रण है और पृथ्वी में वायु अग्नि और जल इनका मिश्रण है। तो इसके कारण से अनेक द्रव्य वाले हैं ये, अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वायु अन्य द्रव्यों से मिलकर नहीं उत्पन्न होती। ये जिस दृष्टि से कह रहे हैं उसी दृष्टि से देखना। अब उसमें सांख्य की दृष्टि ले आएंगे बीच में, तब तो वहां भी वायु भी अनित्य है, उस दृष्टि से नहीं देखना है। हाँ, वायु में भी तो जो अन्य द्रव्य हैं उनके मिश्रण का वो दिखाई देता है, जैसे किस वायु में? किस वायु में? वायु को जब ठंडा कर लेते तो वो भी द्रव्य रूप में आ ये तो जाती है। कार्य वायु है, आपने खुद ने ही इस बात को स्वयं ने कह दिया, आप उस पर क्यों प्रश्न कर रहे हैं? जब इसको आप कार्य द्रव्य, कार्य वायु कह ही रहे हैं और कार्य द्रव्य अनित्य है ये भी मैंने कह दिया, अब उसी को वायु तो भी अनित्य है, फिर आप कार्य वायु का उदाहरण लेकर के कहेंगे तो नहीं होगा ना। कारण वायु के लिए बोलेंगे तो बात बनेगी। ठीक है, और कोई? हाँ ओम जी, पृष्ठ संख्या 31 पर छठा सूत्र, भाष्य की नीचे से 8वीं पंक्ति, जो तीसरा पक्ष यहाँ पे उन्होंने दिया है, इसमें इन्होंने अपरस्मिन और पर को अन्य और अनन्य अर्थ का मानकर युगपत, क्षिप्र और चिर इनके साथ इसकी संगति जुड़ाई है। तो इनसे जो अर्थ निकाल रहे हैं वो अन्य अनन्य को साथ में लेके युगपत से कैसे निकाल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। युगपत के साथ में कैसे? युगपत आदि के साथ। हाँ, तो इसमें जैसे लिखा है, एक का नहीं लिखा, तीन का तो लिखा ही है इन्होंने। तो देखिए, अपरस्मिन आश्रितम अन्यम अपेक्ष अनन्यम युगपत इति, पीछे से देखिए, युगपत चिरम क्षिप्रमिति त्रयम प्रति अपरस्मिन परम वचनम अभिसंबध्यते तत्र अपरो अन्यार्थको भिन्नार्थको वा और परो अनन्यार्थकः। तो ये दो हो गए अपरस्मिन परम, और फिर अपरस्मिन आश्रितम, अपरस्मिन आश्रितम को ही खोल दिया, अन्यम अपेक्ष अन्यम युगपत, युगपत में दूसरे की अपेक्षा से क्रिया हो रही है तो एक साथ हो रही है, इसलिए हम एक साथ कहते हैं।
इति क्रियाणाम सहभावेन प्रवर्तनम वर्तमानत्वम। तो ये जो युगपत है ये तो हो गया पर, ठीक है, अनन्य अर्थ एक साथ का। युगपत का पर का मतलब अनन्य, अनन्य का मतलब और कुछ भिन्न नहीं, जो लिखा है बस वही। युगपत जो लिखा है बस वही अर्थ लेना, एक तो वो हो गया पर। अच्छा। और अपर का मतलब हुआ, अपरस्मिन का मतलब हुआ युगपत का विपरीत जो है, भिन्न अर्थ वाला है, तो युगपत का भिन्न होगा अयुगपत, एकाकी। ये दो चीजें होंगी। अच्छा, दोनों को एक साथ लगा के युगपत को नहीं देखना, अलग अलग एक एक के साथ देखना है। सबके साथ में युगपत चिरम क्षिप्रम तीनों के साथ में ये दोनों लगेंगे। युगपत चिरम क्षिप्रम ये तो पर है, तीनों अनन्य है, जो लिखे हैं बस वही हैं। और अपरस्मिन का मतलब हुआ युगपत का विपरीत, अयुगपत। चिर का मतलब नवीन, और क्षिप्र का मतलब क्षिप्र का विपरीत विलंब, चिरम, ये हो जाएगा। नहीं, चिरम नहीं, क्षिप्रम का मतलब है सद्य। शीघ्र, तो उसके विपरीत बनेगा विलंब। चिरम नहीं, विलंब। ठीक है, ये तीन तीन बनेंगे। चले आगे थे, तो देखिए वैशेषिक दर्शन चतुर्थ अध्याय और उसका प्रथम आनेक, पृष्ठ संख्या 54। प्रारंभ करते हैं भूमिका के रूप में। नव द्रव्याणी उद्दिष्टानी परीक्षितानी च। 9 द्रव्यों का उद्देश्य यानी उल्लेख कर दिया, नाम भी बता दिए थे, और परीक्षितानी च, उनकी परीक्षा भी कर ली, उनका लक्षण क्या होते हैं, औरों से साधर्म में वैधर्म में इत्यादि चीजें, उसका विवरण जो है परीक्षा के रूप में वो भी हो गया। आगे सदनित्यम इत्यादिना द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण अनित्यत्वम उक्तम। पीछे प्रथम अध्याय के प्रथम आने का 8वां सूत्र है सदनित्यम, ये वहां पर प्रारंभ होता है। तो जो सत है और अनित्य है, द्रव्य गुण और कर्म में साधर्म में बताते हुए वहां पर ये चीजें, ये सूत्र कहा गया था। तो सद अनित्यम इत्यादि ना, इस सूत्र के द्वारा द्रव्य गुण और कर्म के अविशेष को, द्रव्य गुण कर्म में अविशेष रूप से, अविशेषेण अनित्यत्वम उत्तम, सामान्य रूप से, समान रूप से अनित्यत्व कहा गया। यानी द्रव्य को भी अनित्य कहा गया, गुण को भी अनित्य कहा गया, और कर्म को भी अनित्य कहा गया, ये उनमें समानता बताई गई। अत्र विशेषण खलु उच्यते नित्यत्व विषय यत्। तो अनित्य का वहां कहा गया, अब नित्यत्व को विशेष रूप से यहां पर कहा जा रहा है। पहला सूत्र है सदकारणवन नित्यम, इसको विच्छेद करेंगे, सत अकारणवत नित्यम। नित्य किसे कहते हैं? जो सत हो, विद्यमान हो, और अकारण हो, यानी जिसका कोई कारण नहीं हो, जिसका कोई कारण ना हो, ऐसी जो वस्तु होती है, ऐसा जो द्रव्य या तो गुण कर्म अगर कुछ जो है, तो जो भी है ऐसा पदार्थ जो बिना कारण वाला हो और हो भी, सत भी हो और अकारण भी हो, उसको नित्य कहते हैं। नित्य का लक्षण है, नित्य का ये लक्षण बताया गया। तो देखिए अब इसका भाष्य, सदवस्तु, सत को कर रहे हैं सदवस्तु, यत्तु कारणवत, कारणवत मतलब कारण वाला, सद अकारणवत, तो जो सत्तात्मक वस्तु होती है, और कारणवत जो कारण वाली होती है, कारणवत को ही आगे खोल दिया, सकारणम तत्तु खलु अनित्यम अस्ति, वो तो अनित्य होती है जिसकी सत्ता है, और जो कारण वाली है, जिसका कोई ना कोई कारण होता है, वो तो अनित्य होता है। परंतु यह सत खलु अकारणवत, लेकिन जो सत्तात्मक हो, विद्यमान हो, और जिसका कोई कारण नहीं हो, कारण वाली नहीं हो, अकारणवत को आगे खोल रहे हैं, स्वस्मात भिन्नम कारणम न अपेक्षते, जिसको अपने से भिन्न और किसी कारण की अपेक्षा नहीं है, स्वयं है बस, उसके अस्तित्व में किसी और वस्तु की, पदार्थ की आवश्यकता ना हो, कारण ना हो। स्वस्मात भिन्नम कारणम न अपेक्षते तत्तु नित्यमेव, उसे नित्य कहते हैं, नित्य ही होती है वो। तच्च अंतिमम कारणम, वो अंतिम कारण होता है। जिसको इन्होंने कहा कि जो सत है और जिसका कोई कारण नहीं है,
वो अंतिम कारण होता है। कारण कई तरह के हो सकते हैं, कारण कई होंगे। कारण तो सामान्य परिभाषा में उसे कहते हैं जो जिससे कार्य उत्पन्न होता है। जिससे कार्य उत्पन्न होता है उसको कारण कहते हैं। लेकिन वो कारण नित्य भी हो सकता है और अनित्य भी हो सकता है। जैसे वस्त्र है, वस्त्र एक कार्य है और इसका कारण तंतु है, धागा। तो धागा यद्यपि कारण है लेकिन उसका भी कोई कारण है, उसके रेशे। तो ऐसा कारण जिसके और भी कारण हो पीछे, वो कारण तो अनित्य कारण कहलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण, इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, ऐसे जो अंतिम कारण होगा, कारणों को पीछे पीछे जाते जाएंगे तो जो अंतिम कारण होगा, अंतिम कारण होगा क्या मतलब हुआ, जिसका और कोई कारण ना हो पीछे, वो जो अंतिम कारण है वो नित्य होगा। उसी अंतिम कारण को हम कह सकते हैं कि ये बिना कारण वाला है, इसका कोई कारण नहीं है। तो अंतिम से पहले वाले जितने कारण हैं वो चूंकि कारण वाले हैं, उनका भी कोई ना कोई कारण है, इसलिए वो तो अनित्य होंगे। अंतिम कारण जिसका कोई कारण नहीं है वो नित्य होगा। इसलिए इन्होंने कहा तत्व नित्यमेव तच्च अंतिमम कारण, वो नित्य होता है और वो अंतिम कारण ही नित्य हो सकता है, पहले वाले कारण नित्य नहीं हो सकते। तद अंतर्वर्ती नाम कारणा नाम अपनी कारणमिति, वो बीच के जो कारण है उनका भी कारण होता है। अंतर्वर्ती कार्य और अंतिम कार्य, अंतिम कारण, उसके बीच के जितने भी कारण है उन कारणों का भी ये कारण होता है, इसलिए वो नित्य ही होता है। तो तद अंतर्वर्ती नाम कारणानाम अपनी कारणम इति यावत। आगे अतच यद अकारणम मूल कारणम तत् न असत रूपम तत्तु सदरूपमेव ही न ही असतः सद उत्पाद। सूत्र में जो सत अकारणवत नित्यम, इसमें अकारणवत नित्यम इतने से भी काम चल सकता था वैसे तो, कि जिसका कोई कारण नहीं होता है वो नित्य होता है। लेकिन इस सूत्र में क्या सत शब्द भी पढ़ा गया है, उसके विषय में ये बता रहे हैं कि जो अकारण है अर्थात मूल कारण है, अंतिम कारण है, वह असद रूप नहीं होता है, अभाव हो ऐसा नहीं होता है। तत्न असद रूपम तत्व सदरूपम एव ही, वो तो सत्तात्मक ही होता है वो भी, भले उसका कोई कारण नहीं है। क्यों? उसके लिए हेतु है न ही असतः सद उत्पाद, असत से सत की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। असत का मतलब अभाव, सत का मतलब भाव। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो जो कार्य वस्तुएं हैं वो तो भाव है, सत्तात्मक है, तो उसकी इन सब की उत्पत्ति अभाव से नहीं हो सकती, शून्य से नहीं हो सकती। तो इनकी उत्पत्ति जिससे हो रही है वो तो मूल कारण है, सबसे अंतिम वाला, वो असत नहीं हो सकता। यदि वो असत होता, मूल कारण यदि असत होता, अभाव होता, तो उससे भावात्मक वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। तो चूंकि कार्य सत्तात्मक है इसलिए उसका जो कारण है कितना भी पीछे जाए, अंतिम जो कारण है वो भी सत्तात्मक ही होगा, भावात्मक ही होगा। हमारे को उपलब्ध भले ही ना होता हो लेकिन वो सत्तात्मक होगा। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं, बड़ी होती है, हमें दिखती है, व्यवहार में आती है, तो उसकी अभिव्यक्ति प्रस्तुति हम कर सकते हैं, हमें स्वीकार्य हो जाती है। जब उसके कारणों में जाते हैं, सूक्ष्म कर देते हैं, तो यूं लगता है कि जैसे समाप्त हो गया, है ही नहीं। तो हमारे मन में आ सकता है कि वो अभाव है और अभाव से ही ये भाव हो गया है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। न ही असतः सद उत्पाद। जादूगर दिखा देते हैं ना, कुछ भी नहीं था, पुष्कर मेले में देखा, उस डब्बे को खाली दिखा दिया, उनसे निकाल करके दिए जा रहे हैं अभाव से। वो यही तो जादू था, कुछ नहीं था और उसमें से भी कुछ को उत्पन्न कर रहे हैं। तो प्रतीति तो प्रथम दृष्टया यही होगी, लेकिन अभाव से भाव की उत्पत्ति होती ही नहीं है। तो भाव तो था वहां पर, पहले से था,
हमें नहीं दिखा रखा था, वो इस तरह से छुपा करके रखते हैं कि हमें प्रतीति नहीं होती है, लेकिन था तो सही। भाव से ही भाव की उत्पत्ति, अभाव से कभी भी भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे ही करते नहीं, हवा में किया और ले आए, सिक्का ले आए, रुपए ले आए, फल ले आए, लड्डू, ऐसे कुछ भी ले आते हैं, ऐसे ही पैदा कर देते हैं हवा में से। ऐसा कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है वो। आगे, तत्तु सदैव स्वरूप तो अपि सत, वो जो होता है कारण, वो सदैव हमेशा स्वरूप से होता हुआ ही, स्वभाव है उसका, वो रहेगा ही, स्वरूप से रहेगा ही, सत्य वाला होगा। तथा कारणात्मना, कारण के रूप में रहता हुआ, यद्वा समवायित्वेन स्व कार्यांतरवर्ती भवत, समवायी रूप में अपने कार्य में रहता हुआ, जैसे मिट्टी घड़े में रहता है तो समवायी रूप से घड़े में रहता है, ऐसे ये मूल कारण भी अपने कार्य द्रव्यों में समवायी रूप से रहता हुआ। यद्वा समवायित्वेन स्व कार्यांतरवर्ती, वह पे रेफ लगा लेना, स्व कार्यांतरवर्ती भवत, होता हुआ, सदैव, सत ही होता है वो, सत्तात्मक ही होता है। जब वो कारण के रूप में था, मूल कारण, तब भी वो सत था, और जब उससे कोई द्रव्य उत्पन्न हो गया, कार्य द्रव्य, वहां भी वो सत्तात्मक होते हुए ही कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर पाता है। सदरूपेण अवभासते ही पटे तंतवा इति, जैसे कि कपड़े में तंतु सत रूप में हमें प्रतीत होते हैं कि वो हैं। धागे से कपड़ा बना, इसका ये मतलब नहीं कि धागा समाप्त हो गया, धागा भी वहां सत रूप में अपने कार्य में अन्वित रूप में विद्यमान है। ऐसे ही ये संसार की जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वो उस कारण वाली हैं, और उनका कारण वहां सत रूप में विद्यमान है। तदेव सत कारणम तो नित्यम, तदेव सद अकारणम तो नित्यम, तो ऐसे ही वो विद्यमान है लेकिन कारण रहित है, बिना कारण वाला है, उसको नित्य कहते हैं। नित्य की परिभाषा हो गई बस। तो ऐसे में यदि किसी का भी कारण हमें नजर आ जाए, किसी का भी कारण नजर आ जाए, तो इसका मतलब है वो अनित्य है। जब हम किसी नित्य वस्तु के बारे में बात करते हैं कभी, जैसे आत्मा परमात्मा के बारे में, क्योंकि संसार को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो बच्चे होते हैं वो प्रश्न कर देते हैं, परमात्मा को किसने बनाया? क्योंकि उनको लगता है कि जो भी चीजें हैं वो सब बनी हुई हैं, ये बनाए, वो बनाए, वो बनाए, तो वो कब बना, उसको किसने बनाया? तो यानी वो है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, ये हमारे मन में बैठता है। कोई वस्तु है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, ये सब पे लागू नहीं होता है। जो वस्तुएं हैं उनका कारण हो भी सकता है और कारण नहीं भी हो सकता है। अनित्य वस्तुओं का कारण अवश्य होगा, नित्य वस्तु का कोई कारण नहीं होता है। आगे, अथ एतादृशे कारणे किम लिंगम, एक कारण होता है, इसमें चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है कि कारण होता है? कैसे पता, किससे पता लगे कि यहां पर कारण है? यद्वा, दूसरे ढंग से कर रहे हैं, एतादृश्य से कारण से सद्भावे किम लिंगम इति आकांक्षायाम उच्यते, इस प्रकार के कारण की विद्यमानता में क्या हेतु है उसको बता रहे हैं, क्या लक्षण है। तो दूसरा सूत्र है तस्य कार्यम लिंगम, जो कार्य द्रव्य है वो ही इस बात का संकेत देता है कि कारण भी है, क्योंकि बिना कारण के कार्य बनता ही नहीं है। और कोई भी कार्य द्रव्य है उत्पन्न हुआ है तो उसी से पता लगता है कि इसका कोई ना कोई कारण है। अब घड़ा है तो मिट्टी का पता लग जाता है, तांबे का घड़ा है, पीतल का घड़ा है, तो उसका कारण का पता लगता है। तो कारण का पता उसके कार्य से लग जाता है, तो कार्य ही उसका सूचक है। कार्य को देख करके हम निश्चित कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई कारण है। और कारण अगर हमें कार्य का विश्लेषण करें तो बता भी सकते हैं कि ये इसका कारण है। ऐसा क्यों कह पाते हैं? कार्य अपने कारण का संकेतक क्यों होता है? तो उसके लिए तीसरा सूत्र कहा, कारण भावात कार्य भाव, क्योंकि कारण के होने पर ही कार्य का होना होता है। कारण के होने पर ही कार्य होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कारण तो है नहीं और कार्य हो जाए, दूध तो है नहीं और दही जम जाए, दूध तो है नहीं और मक्खन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कारण के
होने पर ही चूंकि कार्य का भाव होता है, एक व्याप्ति बनी हुई है, इसलिए कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। रोटी बनी है गेहूं की, तो आटा तो होगा ही, मान के चलते हैं कि आटा तो है ही, तभी तो रोटी बनी है। ऐसा कभी नहीं सोचते, वो कहे जी आटा तो था ही नहीं, ये रोटी बन के आ गई। वही रोटी कहां से आ गई? रोटी आई है तो इसका मतलब है कि आटा तो है। जैसे इसमें हमें कोई संदेह नहीं होता है, ऐसे ही कार्य द्रव्य को देखा तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य, ये व्याप्ति रहती है, तो इससे कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है। कारण भावात कार्य भाव, पीछे एक सूत्र आया था, करणाभावात कार्याभाव, कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव होता है, लेकिन कार्य का अभाव होने से कारण का अभाव हो, यह आवश्यक नहीं है। कार्य का अभाव होने से कारण का अभाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। लेकिन कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव होता है, उसी का बस विपरीत है ये, कार्य का भाव होने पर ही, कारण का भाव होने पर ही कार्य का भाव होता है। भाष्य में इसी को बताया है, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, समान रूप से होने से, क्योंकि तस्य कार्यम लिंगम, और उसी का हेतु के रूप में लिखा कारण भावात कार्य भाव। भाष्य तस्य, तस्य को खोलना, तथा भूतस्य मूल कारणस्य, उस प्रकार के मूल कारण का सत्वे होने में, सत्वे मतलब उसके विद्यमान होने में, सत्व का ही सत्वे, सत्व का सत्वे, मूल कारणस्य सत्वे कार्यम लिंगम ज्ञापकम अस्ति, कार्य ही उसका लिंग है, लिंग को ही आगे खोल दिया, ज्ञापक है, बताने वाला, संकेतक है। कार्येण खलु अवश्यम कारणस्य विद्यमानत्वम लिंग्यते जायते, कार्य के द्वारा अवश्य ही कारण की विद्यमानता जानी जाती है, अवश्य रूप से कारण का पता लगता है हमारे को। यतः, क्यों पता लगता है, उसमें हेतु है ये, कारण भावात कार्य भाव, कार्य भाव, कार्य भाव को खोल रहे हैं, कार्य से सत्वम, कार्य की विद्यमानता, कारण भावात, कारण भावात को खोल रहे हैं, कारण से सत्वात, कारण के होने से, सत्वात को खोल दिया, विद्यमानत्वात, विद्यमान होने से, संभवती, नान्य था, ये तो संभव ही नहीं है ये। तस्मात् कार्यम इव व्यक्तम अभवदपि कारणम सतरूपम एव, इसलिए कार्य के समान प्रकट न होता हुआ भी, व्यक्तम अभवदपि, व्यक्त यानी प्रकट न होता हुआ भी कारण सतरूप में होता है। सूत्र में पहले में जो कहा था सद अकारणवत नित्यम, तो कारण यद्यपि प्रकट नहीं है, प्रकट होता नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो सतरूप में है, विद्यमान है। अस्ति किमपि अन्यद वस्तु यत् खलु पृथिव्यादि भौतिक द्रव्यस्यापि कारणम, कोई ना कोई अन्य वस्तु है जो पृथिव्यादि भौतिक द्रव्यों का भी कारण है, क्योंकि पृथिव्यादि भौतिक द्रव्य कार्य हैं, तो इनका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। भौतिक द्रव्यस्यापि कारणम सदरूपम प्रकृत्याख्यम, प्रकृति नाम की, अब यहां इन्होंने भाष्यकार ने प्रकृति को ले लिया है, प्रकृति मतलब तो मूल कारण है। यदर्थम, जिसके लिए पहले कहा गया कारण भाव, जिसके लिए कहा गया कारण भावात कार्य भाव इति शब्द भेदेन पुनरावृत्तम, थोड़े से शब्दों के भेद से उसी बात को कहा गया था, कारणाभावात कार्याभाव इति सिद्धे सती, यद्यपि इसी से सिद्ध हो गया था कि कारणाभावात कार्य अभाव, कारण का भाव होने से कार्य का भाव होता है, तो उसी से अर्थापत्ति से सिद्ध था कि कारण के भाव होने पर ही कार्य का भी भाव होता है, लेकिन फिर भी शब्द का भेद करके यहां उस बात को लिखा गया है। इति सिद्धे सती यच्च कार्यभूतेन द्रव्येण लिंग्यते अदृश्यम च सच्च इति, तो जो भी, यच्च का मतलब है जो कारण कार्य रूप द्रव्य के द्वारा संकेतित होता है, वो अदृश्य होते हुए भी सत होता है, विद्यमान तो फिर भी होता है। तो इसी विषय में थोड़ा और आगे चल करके कह रहे हैं, कथम तद अकारणवत सत वस्तु सर्व कारणम नित्यम इति अत्रुच्यते सूत्रद्वयेन, कि जो बिना कारण वाला है
सत वस्तु है, सबका कारण है, वो नित्य कैसे कहा जा रहा है, कैसे पता लगा कि ये नित्य है, तो उसको अगले दो सूत्रों में बताया जा रहा है। तो चौथे सूत्र में कहा अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भाव अविद्या। अविद्या यहां पर एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो कह रहे हैं कि अनित्य इति विशेषतः, पीछे जब द्रव्य का वर्णन किया गया था तो सदा नित्यम ये जो कहा गया था, अनित्य शब्द का वहां प्रयोग किया गया था, तो जो सत वस्तु है वो अनित्य कही गई, तो इससे, इस अनित्य, इस विशेषता से ही अनित्य का जो प्रतिषेध भाव है, विपरीत शब्द है, वो भी पता लगता है। तो अनित्य जब कहा गया तो अनित्य का मतलब है नित्यता का प्रतिषेध वहां पर किया जा रहा है। तो इसका मतलब है नित्य भी कोई ना कोई होगा। जब कहा कि सत अनित्यम, जो विद्यमान होते हुए भी अनित्य है, इसका मतलब है विद्यमान वस्तु नित्य भी होती है, नहीं तो अनित्य शब्द ही नहीं बनेगा। अनित्य शब्द किसी न किसी नित्य की अपेक्षा से ही कथन किया जाएगा। यदि संसार की सभी वस्तुएं अनित्य होती तो शब्द ही नहीं बनता अनित्य। जैसे कि अविद्या, जब अविद्या शब्द बोला जा रहा है इसका मतलब है विद्या भी है, तो विद्या से विपरीत अविद्या है, या यूं कहो अविद्या से विपरीत जो है वो विद्या है। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। भाष्य सदानित्यम, ये जो सूत्र था 118, तो यहां पर जो अनित्य शब्द कहा उसके लिए अनित्य इति सतः खलु विशेष, तो विशेषण तो ही तस्य प्रतिषेध भावो नित्यम अपि सत वस्तु किंचित अस्ति इति सिद्ध्यति। तो अनित्य इति सतः, विद्यमान होते हुए वस्तु के लिए जब अनित्य कहा गया तो ये विशेषतः, विशेषता से, विशेषता को आगे खोल दिया, विशेषणतः ही, विशेषण के रूप में वहां प्रस्तुत किया गया। तो तस्य, तस्य मतलब अनित्य से, उस अनित्य का प्रतिषेध भाव जो विपरीत है वह नित्यम अपि, जो कि नित्य होगा, अनित्य का प्रतिषेध भाव नित्य होगा, वो नित्य भी सत वस्तु किंचित अस्ति, सत्य नित्य भी सत कोई ना कोई है, ये इससे सिद्ध होता है। यत खलु अकारणम सत तन नित्यमेव, जो कारण रहित होता हुआ विद्यमान है, सत है, वो नित्य कहलाता है। सद अनित्यम इति सूत्रे किमपि नित्यम अस्ति इति लक्ष्यीकृत्य अनित्यम इति प्रयुक्तम। सदनित्यम जो सूत्र था 118, उसमें जो अनित्य शब्द का प्रयोग किया गया वो किसी नित्य वस्तु को लक्षित करके यहां पर अनित्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसी से सिद्ध हो जाता है कि नित्य भी कुछ ना कुछ है। यथा ही, अब इसको दूसरे शब्द का, अनित्य के जैसे शब्द अविद्या को लेकर के इसी बात को सिद्ध करें। ये उदाहरण के रूप में अविद्या शब्द का प्रयोग किया यहां पर। तो यथा ही अविद्या सर्व प्रसिद्धम इतम यत, ये सब जगह प्रसिद्ध है कि अविद्या इति प्रयोगे अस्ति विद्या यस्य प्रतिषेधो अविद्या। तो जब अविद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सबको पता है कि कोई विद्या है और उस विद्या का प्रतिषेध ही अविद्या कहा जा रहा है। तो यथा अविद्या विशेषणतः तत्प्रतिषेधो विद्या स्वतः सिद्ध्यति, जिस प्रकार से अविद्या इस विशेषण के कहने पर उसका जो प्रतिषेध है, विपरीत है, वो विद्या स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। न ही तत्साधने प्रयत्नापेक्षा, उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। शंकर मिश्रादि भी सूत्र द्वयम असंबद्धम व्याख्यातम, ये जो दो सूत्र हैं शंकर मिश्रादि ने इसकी व्याख्या ठीक नहीं की। तो अनित्य इस विशेषण के कहने से नित्य भी सिद्ध हो जाता है, जैसे अविद्या से विद्या सिद्ध होती है। अब आगे कर रहे हैं कि जो कारण आपने बताया मूल कारण है, उससे जब कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है तो कब उनकी उपलब्धि हमारे को होने लगती है। उपलब्धि मतलब प्राप्ति या ज्ञान, बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ये समानार्थक मान के चलते हैं। तो इनकी उपलब्धि यानी प्राप्ति, ज्ञान कब होने लगता है। कारण द्रव्य से जो कार्य द्रव्य बनते हैं, उन कार्य द्रव्यों में कब ऐसी क्षमता आती है कि हमारे द्वारा वो गृहीत होने लग जाए, हम उसको जानने लग जाए। हमारे को कब उपलब्धि या ज्ञान उनका होने लगता है, उसको यहां पर बता रहे हैं। तो यत खलु कारणानाम अपि कारणम कार्येण लिंगेन अनुमीयते, जो कारणों का भी कारण है, अंतिम कारण,
जो कि कार्य के द्वारा लिंगित होता है, संकेतित होता है, जो पिछले सूत्रों में कहा। तस्य कार्य से उपलब्धि, जो कार्य के द्वारा चिन्हित होता है तो उस कार्य की उपलब्धि, उपलब्धि को खोल दिया। प्रत्यक्षम कथम भवति इति उच्यते। कार्य द्रव्य की उपलब्धि कब होती है, प्रत्यक्ष कब होता है, उसको यहां पर बताया जा रहा है। छठा सूत्र, महति अनेक द्रव्यवत्वात् रूपाच उपलब्धि। उपलब्धि के लिए, यहां उपलब्धि का मतलब है नेत्र से उपलब्धि, आंखों से जो ज्ञान होता है हमारे को प्रत्यक्ष, वो कब होता है, उसके लिए तीन कारण बताए हैं। महति, एक तो उसका परिमाण महत होना चाहिए, अणु परिमाण और महत परिमाण, तो उसका एक तो महत परिमाण होना चाहिए। और अनेक द्रव्यवत्वात्, उसमें अनेक द्रव्यों का संयोग भी होना चाहिए, अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, अनेक द्रव्यों के मिलने से वो बना हुआ होना चाहिए। और रूपाच्य, और उसमें रूप गुण भी होना चाहिए, तब वो वस्तु हमारे को नेत्रों से उपलब्ध होती है। ये तीन चीजें आवश्यक है। अभी समझाते हुए एक एक के उदाहरण भी देंगे। महत किसको कहते हैं उसको बता रहे हैं। महति महत परिमाणवती, जो महत होता है यानी महत परिमाण वाला होता है, परिमाण मतलब उसका घेरा, विस्तार, फैलाव, जिसका महत होता है। खलु उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम, तब उसकी उपलब्धि और प्रत्यक्ष होता है। यानी जो महत नहीं होता है उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती है। तो महत किसको कहते हैं, ये त्रसरेणु से ये महत परिमाण मानते हैं। त्रसरेणु से, त्रसरेणु से पहले, त्रेणुक से पहले जो द्वैणुक होता है उसको महत परिमाण नहीं मानते, उसको अणु परिमाण मानते हैं। तो एक तो हो गया परमाणु, दो परमाणु मिलकर के एक द्वैणुक, और तीन द्वैणुक मिलकर के एक त्रसरेणु। ये त्रसरेणु से महत परिमाण प्रारंभ होता है। यद्यपि त्रसरेणु भी बहुत छोटा होता है, लेकिन त्रसरेणु से महत परिमाण को ये प्रारंभ मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रसरेणु से नीचे के जो हैं वो नेत्र से या हमारी ज्ञानेंद्रियों से उपलब्ध नहीं होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं। त्रसरेणु महत परिमाण से लेके और आगे जितने भी बड़े, चतुर्णोक, पंचनोक, षण्णोक, आगे जितने भी बड़े बड़े बनते जाते हैं वो तो सब हमारे को उपलब्ध हो सकते हैं। तो एक तो महत परिमाण वाला होना चाहिए। अब उसमें भी साथ में विशेषता क्या बताई, अनेक द्रव्यवत्वात्, तत्रापि अनेक द्रव्याश्रयित्वात्, अनेक द्रव्यों का आश्रय उसमें होना चाहिए, अनेक द्रव्यों के मिलने से वो बनाओ। अगर एक ही एक द्रव्य है तो फिर भले ही महत परिमाण वाला हो उसकी उपलब्धि नहीं होगी, अनेक द्रव्य वाला भी होना चाहिए। और तीसरा का तथा रूपात, रूपवशात, तस्य रूपवत्वात्, उसके रूप वाला, रूप गुण वाला होने से। अब आगे फिर अर्थापत्ति खोल रहे हैं, अर्थात खोलते हुए बता रहे हैं, उपलब्धि यद्वा प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति, उपलब्धि अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है किसमें, महत्ववती, महत परिमाणवती वस्तुनि, जो महत परिमाण वाली वस्तु है उसमें, न तो सूक्ष्म, सूक्ष्म वस्तुओं का नहीं होता है। और तच्च कारणम कारणम सूक्ष्म अस्ति, और वो जो परमाणु है वो कारणों का भी कारण सूक्ष्म है। तस्मात्मा तत्प्रत्यक्षम, जो कारणों का भी कारण है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि वो महत परिमाण वाला नहीं होता है। अथ चेत कारणानाम कारणम अपि महत सर्वत्र प्रसृतम, अगर कारणों का भी कारण यदि महत हो और सब जगह फैला हुआ हो, इन कारणों का भी कारण जो महत परिमाण वाला है लेकिन वो एक द्रव्य वाला है बस, तो सर्वत्र प्रसिद्धम तथा अनेक द्रव्यवत न, वो अनेक द्रव्य वाला नहीं होता है। न ही अनेक द्रव्याश्रयी तस्मात न प्रत्यक्षम, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। यथा आकाश से महतो सतोपि न प्रत्यक्षम, जैसे कि आकाश का महत परिमाण होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं होता। महत परिमाण वाला और अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए। अब जैसे परमात्मा है वो महत परिमाण वाला है, और सूत्र में कहा था महत परिमाण वाले का प्रत्यक्ष होता है। अब यदि ये जो तीन चीजें बताएंगी, महत, अनेक द्रव्य और रूप,
इनमें से केवल एक को ले लें कि भाई इसका मतलब है जो महत परिमाण वाला होता है उसका प्रत्यक्ष होता है, चक्षुष प्रत्यक्ष, तो हम कहें कि परमात्मा का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए क्योंकि यहां लिखा है महत परिमाण वाला है। एक गुण से, एक से बात नहीं बनेगी, महत परिमाण वाला भी होना चाहिए और अनेक द्रव्य वाला भी होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा अनेक द्रव्य वाला नहीं है और रूप गुण भी उसमें नहीं है। इसलिए महत परिमाण वाला होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष यानी उपलब्धि नहीं होती, हमारे को हो ही नहीं सकती है। तीनों गुण होने चाहिए तब उपलब्धि होती है। कह सकते हैं जिस जिस भी द्रव्य को हम नेत्र से देख पा रहे हैं वो महत परिमाण वाला है, अनेक द्रव्य वाला है और रूप गुण वाला है, ये निश्चित कह सकते हैं। तो कहते हैं जैसे आकाश, आकाश महत परिमाण वाला है लेकिन एक ही द्रव्य वाला है, अनेक द्रव्य वाला नहीं है, उसकी उपलब्धि नहीं होती है। महत होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। आगे देखिए, अथ अनेक द्रव्यवत वेणुकम न तत्प्रत्यक्षम। अब इसको विपरीत करके कह रहे हैं कि जो अनेक द्रव्य वाला तो है लेकिन महत परिमाण वाला नहीं है। द्वैणुक, द्वैणुक में दो परमाणुओं के मिलने से एक द्वैणुक बना तो अनेक द्रव्य वाला हुआ, अनेक उसके घटक हुए, एक से अधिक हुए, तो एक से अधिक यानी अनेक द्रव्य वाला तो है लेकिन उसका परिमाण महत नहीं है, तो उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। रूपवान होते हुए भी, रूप भी है उसके अंदर, यानी अग्नि जल पृथ्वी के जो परमाणु हैं जिसमें कि रूप गुण माना गया है, स्वीकार किया गया है, वो भी जब अकेला परमाणु होगा तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और उसके दो परमाणु मिलकर द्वैणुक बन गए हैं तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, भले ही वो अनेक द्रव्य वाला है और रूप गुण वाला है तो भी चक्षुष प्रत्यक्ष उसका नहीं हो सकता, क्योंकि वो महत परिमाण वाला नहीं, यानी तीनों होने चाहिए। तो इन्होंने कहा अनेक द्रव्यवत द्वैणुकम न तत्प्रत्यक्षम, द्वैणुक का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः तन्न महत महत्ववत महत्व परिमाणवत तस्मात् न प्रत्यक्षम। तो चूंकि वो महत महत्ववत महत परिमाण वाला नहीं है, तस्मात् न प्रत्यक्षम, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। आगे, वस्तु तो भवती उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम, ये जो वस्तु के रूप में उपलब्धि या प्रत्यक्ष होता है वो किनका? महत्ववती महत परिमाण वाला हो, अनेक द्रव्यवती अनेक द्रव्य वाला हो, और रूपवत यानी रूपवशात रूप गुण सहभावात, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। यत्वा, अथवा दूसरे शब्दों में कह रहे हैं इसी को, समवेत रूप गुणवत्वाधि, जिसमें रूप गुण संयुक्त हो, ऐसे महत परिमाण वाले, महत अनेक द्रव्यवत, महत परिमाण वाले और अनेक द्रव्य वाले वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। दो तरीके से इन्होंने कहा कि कोई वस्तु महत परिमाण वाली और अनेक द्रव्य वाली हो और रूप गुण हो तो प्रत्यक्ष होगा। उस वस्तु को पहले लिया महत परिमाण वाली और अनेक द्रव्य वाली, अब यदि उसमें रूप गुण है तो प्रत्यक्ष हो जाएगा नेत्र से। दूसरे ढंग से क्या कहा? रूप वाली वस्तु, रूप वाली वो वस्तु जो महत परिमाण की हो और अनेक द्रव्य वाली हो, उसका प्रत्यक्ष हो सकता है। दोनों तरह से देख सकते हैं, तीनों का होना अनिवार्य है, नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, नेत्र से प्रत्यक्ष नहीं होगा। ये छठा सूत्र हुआ। आगे देखिए, ननु पृथिव्याम पार्थिवे च घटा दो, तो पृथ्वी में, पृथिव्या मतलब पृथ्वी में, और पार्थिवे च घटा दो, और जो पृथ्वी से बने हुए घटादि पदार्थ हैं, घड़े हैं, उनमें। आगे कहा अपसु तथा आप्य च हिमादौ, और जल में और जल से बनी हुई चीजें, हिम यानी तो बर्फ, उसमें रूपम उपलभ्यते प्रत्यक्ष क्रियते, उसमें तो रूप दिखाई देता है, प्रत्यक्ष होता है। कथन न वायु अपि उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम, वायु की भी प्रत्यक्ष उपलब्धि क्यों नहीं होती है? वायु की प्रत्यक्ष उपलब्धि क्यों नहीं होती है? तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है अत्रोच्यते। वायु के लिए इसलिए प्रश्न उठाया कि वायु महत परिमाण वाला, ये जो व्यापक देख रहे हैं उस दृष्टि से महत परिमाण वाला होते हुए और
अनेक द्रव्य वाला अनेक घटकों के संयोग से इस पूरे वायु को देखेंगे तो भी उसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती है, नेत्र से क्यों नहीं दिखाई देता है? तो उसको 7वें सूत्र में कहा गया, सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे रूप संस्कारा भावात वायो अनुपलब्धि। सत्यपि मतलब होते हुए भी, विद्यमान होते हुए भी, द्रव्यत्वे द्रव्यत्व के होने पर और महत् के होने पर भी। द्रव्यत्व का मतलब हो गया अनेक द्रव्य वाला होने पर भी, और महत् परिमाण होने वाला होने पर भी, चूंकि उसमें रूप गुण का संस्कार नहीं होता है, रूप गुण नहीं होता है, इसलिए वायु की अनुपलब्धि होती है, यानी नेत्र से उपलब्धि नहीं होती है। या प्रसंग से हम उपलब्धि का मतलब नेत्र से उपलब्धि ही लेंगे, रूप गुण भी वहां पर कहा गया, इससे भी हमें पता लगता है। स्पर्श से तो हमें उपलब्धि होती ही है वायु की, इसलिए वो उस तरह से हमारे को यहां पर नहीं लेना है। देखिए भाष्य, वायु खलु महान, वायु तो महान है। कैसे? सर्वत्र गतिमत्वात्, सब जगह उसकी गति होती है। अथ द्रव्यम च, और द्रव्य भी है। द्रव्यत्वात् सावयवो अवयवात्मक अनेक द्रव्यवान, तो चूंकि द्रव्य है, सावयव है, अवयवात्मक है, अनेक द्रव्य वाला है, यह तो न स कारणानाम कारणम, चूंकि वो कारणों का कारण नहीं है। ये जो सावयव कहा जा रहा है, पीछे हमने जब देखा था कि भाई वायु में अनेक कण तो होते हैं लेकिन अन्य द्रव्य नहीं होते। यहां पर जो अनेक द्रव्य वाली बात कही जा रही है, महत और अनेक द्रव्य वाला, यानी उसके भी अपने अनेक कण हो तो भी उस वायु के, भले ही अन्य चीज नहीं है। न स कारणानाम कारणम, ये कारणों का कारण नहीं है, यानी परमाणुओं का कारण नहीं है। इत्थम तस्य महत्व महत्ववत्वे महत्व परिमाणवत्वे द्रव्यत्वे सत्यपि, इस तरह वायु के महत्व परिमाण वाला और द्रव्य होते हुए भी रूप गुण से संस्कार अभावो, रूप गुण के संस्कार का अभाव है। संस्कार के अभाव को इन्होंने आगे खोल दिया, वासना भाव, वासना का अभाव है, लेश भी नहीं है। संस्कारो वासना, संस्कार का मतलब है वासना, तत्र रूप गुण से वासना नास्ति, रूप गुण की गंध भी नहीं है, लेश भी नहीं है। तस्मात वायो उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम चाक्षुषम प्रत्यक्षम न भवति, इसलिए वायु की प्रत्यक्ष उपलब्धि यानी नेत्र से उपलब्धि नहीं होती है। अग्नौ तो रूप गुणों वर्तते तन नैजिक गुणवत्वात्, लेकिन अग्नि में तो रूप गुण है, वो उसका अपना गुण है। पृथिव्याम पार्थिवे अपसु तथा आप्य रूपम तु खलु रूप संस्कार वशाद अस्ति, पृथ्वी में और पार्थिव द्रव्यों में, पृथ्वी से बनी वस्तुओं में, जल में और जल से बनी हुई वस्तुओं में तो रूप गुण संस्कार वशात होता ही है। रूप से संस्कारो वासना तत्र अस्ति रूपम गुणो ही अग्निरस्ति, तो रूप का संस्कार यानी वासना वहां पर है, क्योंकि रूप गुण है अग्नि का, अग्नि का गुण रूप है ही। अग्निर्गुण से रूप से संस्कार वासनाया संस्कृता वासिता पृथ्वी, तो अग्नि के गुण रूप के संस्कार से, वासना से संस्कृत यानी वासित युक्त पृथ्वी और पार्थिवा, पृथ्वी से बनने वाली चीजें, आपह आप्याश्च पदार्थ, जल और जल से बनने वाले पदार्थ, ये सब अग्नि के रूप गुण के संस्कार से युक्त हैं। तेषाम रूपम न वास्तविकम, पृथ्वी और जल इनका जो रूप है वो उनका वास्तविक नहीं है, मतलब उनका स्वयं का नहीं है, वो अग्नि से आया हुआ है। परंतु तेजसो रूप से संस्कारेण वासनाया संस्कृतम वासितम एव तद्रूपम, अग्नि के रूप के संस्कार से, वासना से वो वासित है, संस्कारित है। वायु न तथा रूप गुण से संस्कारो वासना तस्मात वायु न चाक्षुषम प्रत्यक्षम, और वायु में उस प्रकार के रूप गुण का संस्कार या वासना नहीं है, इसलिए वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब आगे कहते हैं वाती इति वायु रीति योगात, वायु शब्द का निर्वचन ऐसे किया कि वाती इति वायु, जो बहा के ले जाती है, बहती है, बहा के ले जाती है, इसके कारण से, इस योग से वायु पार्थिवम गंधम आप्यम रसम तेजसम रूपम तो बहती ही, लेकिन वायु पार्थिव गंध को भी ले जाती है, वो पार्थिव होती है। आप्य रस को, जलीय रस को, जल आदि को, उसको भी ले जाती है, और तेज के रूप को, गर्मी को, और इसको भी वो ले जाती है वायु। तो इनको वहन तो करती है, लेकिन वायु में स्वयं में ये गुण, रूप गुण नहीं होते हैं। तथा अग्नि रूपम भी, और अग्नि के रूप को भी
ज्वालाम इतस ततस तीर्य ऊर्ध्वम च नयति ही वायुरीति वहनम तत्कर्मा। वायु, ये वायु का जो वहन कर्म है, इसलिए तो अग्नि जल रही हो और वायु आती है तो उसकी अग्नि की लपट को इधर उधर जो लेकर के जाती है, तो वो पार्थिव गंध को भी ले जाती है, जल को, रस को भी ले जाती है और अग्नि को भी इधर उधर ले जाती है। वहन तो करती है, लेकिन वायु में अपना रूप गुण नहीं होता है। अन्य भाष्यकार इतः आरभ्य चत्वारी सूत्राणी अन्यथा व्याख्यातानी। तो इस यहां से लेके यानी 7वें सूत्र से लेके 7, 8, 9 और 10, इन 4 सूत्रों के लिए ये कह रहे हैं कि अन्य व्याख्याकारों ने इसकी व्याख्या ठीक नहीं की है। तो आज का पाठ हम इतना ही रखते हैं। इसमें इन्होंने कारण के बारे में बताया और किसी चीज की उपलब्धि, रूप की उपलब्धि होती है तो कैसे होती है। तो महत् परिमाण अनेक द्रव्य वाला और रूप गुण वाला होने से उसकी हमारे को उपलब्धि होती है। और वायु की क्यों नहीं उपलब्धि होती, प्रत्यक्ष होता, उसको यहां पर बताया। प्रणाम ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।